हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हमने स्टडी करना है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कुछ चेंजेस आए हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, यानी इकोनॉमिक्स कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ चेंजेस लेके आए 1991 में। और 1991 के अंदर ही हमारी आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी जो चेंजेस आए थे वो चेंजेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ही आए थे। चाहे वो लिबरलाइजेशन था, चाहे प्राइवेटाइजेशन था, चाहे फिर ग्लोबलाइजेशन था, वो सारे यानी रिफॉर्म्स के रूप में आए, यानी कि उन्होंने कुछ चेंजेस किया। चेंजेस आए 1991 के अंदर, वो क्या चेंजेस थे और क्या कुछ हुआ उस पॉलिसी के अंदर, उसी पॉलिसी का नाम इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कैसे से थे। तो कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट इकोनॉमिक पॉलिसीज का जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हमारी ज़्यादा हो सके, यानी कि एक्सीलरेट करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू हमने इकोनॉमिक पॉलिसी सेट करनी है। और उन जो हमारी पॉलिसी हम सेट करेंगे उनका जो मेन रोल होगा या वो जिस चीज़ को डायरेक्ट करेंगी वो होगा कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सीलरेट कर सकें। तो कहते हैं 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने इनिशिएट लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो 90s में आए क्राइसिस से बाहर आ सके। और जो ये रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने किए या मतलब जो भी चेंजेस किए, जो भी पॉलिसी सेट की, इस पॉलिसी का नाम इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रखा, यानी कि एनईपी। और जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स थे। तीनों ब्रॉड कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। कहते हैं कि लिबरलाइजेशन आ गया था, लिबरल कर दिया गया था हर चीज़ को। लिबरलाइजेशन आया, किसकी जगह पे आया लिबरलाइजेशन? जहाँ पे पहले लाइसेंसिंग चलती थी, यानी कि लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करनी है तो आपको पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या कर दिया गया, सबसे पहला रिफॉर्म किया गया कि अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आप लिबरल हो, यानी लिबरलाइजेशन आ गया लाइसेंसिंग की जगह पर। सेकंड में आया द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जो कोटा फिक्स कर रखे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि आप, यानी कि आपके पास ये अगर होगा, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री खोल सकते हो। लेकिन अब क्या कर दिया गया, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्टर यहाँ पे पब्लिक ही होंगे, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर का क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो सेकंड जो था वो हमारा प्राइवेटाइजेशन था। और थर्ड जो कंपोनेंट था वो हमारा ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन आया था परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की जगह पर, जहाँ पे हमें बार बार परमिशन लेनी पड़ती थी कि एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कितना करना है और इंपोर्ट पे कितने लिमिट लगी हुई है, कितने कोटाज है, क्या बैरियर है, ठीक है। तो वो सब वो हटने के बाद हमारा आया ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, चेंजेस थे, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन्हीं तीनों के ऊपर बात करने वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर एलपीजी सेटअप की गई थी। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये किसके बदले में आई थी, यानी पहले क्या था, एलक्यूपी। एलक्यूपी मीन्स, एल मीन्स लाइसेंसिंग, क्यू मीन्स कोटास एंड पी मीन्स परमिट्स, यानी कि एलक्यूपी को रिप्लेस करके हमारा एलपीजी ने ले लिया था। यहाँ तक बात क्लियर है? एलक्यूपी, एल जो है वो हमारा डिनोट कर रहा है लिबरलाइजेशन को, क्यू जो है वो हमारा कोटाज को, और पी जो है परमिट्स को डिनोट करा। और इन तीनों की जगह पे जैसे एल लिबरलाइजेशन को, तो इधर वाला एल हमारा नहीं, उधर वाला एल लाइसेंसिंग को कर रहा है, तो इधर वाला जो हमारा है वो हमारा लिबरलाइजेशन को डिनोट कर रहा है। क्या समझ आया? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, और एलक्यूपी का मतलब है लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट्स। और अब एलक्यूपी को रिप्लेस करके हमारी एलपीजी आ गई, और सॉरी एलपीजी आ गई, और जिसको हमने क्या बोला है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी बोला है 1991 में जो आई है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके एलिमेंट्स 3 है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कुछ भी आ जाए एलपीजी का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कि कौन कौन से नए कंपोनेंट्स है, तो वो ये 3 ही कंपोनेंट्स हैं, ये 3 ही एलिमेंट्स हैं, जो कि पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली बारी आती है हमारी लिबरलाइजेशन की। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन अगर किसी इकोनॉमी में आ गया तो उसका ये मतलब है कि फ्री कर देना कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके ऊपर
कोई भी डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल नहीं इम्पोज करेगी। कौन? गवर्नमेंट। यानी कि आप फ्री हो, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, आप अगर चाहते हो, आप अगर विलिंग हो, तो आपके पास कैपेसिटी है, तो आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई आके बीच में ये नहीं बोलने वाला कि छोटा सा काम करने के लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैड imposed several types of controls on private enterprises in the domestic economy. These included industry licensing system, price control, and financial control on goods, import license, foreign exchange control, restrictions on investment by big business houses, etc. कहते हैं 1991 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, इम्पोज कर रखे थे अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो। यानी कि आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इम्पोर्ट लाइसेंस चाहिए आपको, फॉरेन एक्सचेंज कैसे करना है उसके ऊपर कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिग बिजनेस हाउसेस। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी 1991 से पहले, लेकिन अब इन सबको लिबरल कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इट वॉज experienced by the government that several shortcoming had emerged in the economy on account of these control। क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा, उसने एक्सपीरियंस लिया कि अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में ऐसे चलती रही इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं इस चीज़ की, तो इसलिए इसको हटाया गया, लिबरल किया गया। थर्ड में कह रहा है दीज कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिले एंड इनएफिशिएंसी। और ये जो कंट्रोल था इनकी वजह से करप्शन और अनड्यू डिले और इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग हो रहे थे, बार बार डिले हो रही थी चीज़ें और इनएफिशिएंट लोग हो रहे थे। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है growth rate and GDP had fallen sharply and high cost economic system rather than a low cost competitive economic system came into being। क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो गिरा बहुत तेज से, और जो हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, जबकि हमारा पहले क्या था, रादर देन अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, अब आ गया हमारा हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कहते हैं वाई कंट्रोल्स आर इम्पोज आफ्टर ऑल। ये कहना चाह रहा है कि कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत क्या है, यानी क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें कि हम, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल लगाई क्यों रही है जब उसको दिखाई दे रहा है कितनी सारी शॉर्टकमिंग्स है। तो कहते हैं इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल्स वर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू। यानी कि दो तरीके, दो वजह से लगाए गए थे, दो उनके जो माइंड में चल रहा था वो दो बातें चल रही थी, इसलिए उन्होंने कंट्रोल लगाए थे। पहला तो था चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। वो चेक करना चाहते थे कि जो प्राइवेट मोनोपोलीज है वो कितना काम कर सकती हैं, कितनी एफिशिएंट है, उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए लगाए। सेकेंड, मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। और दूसरा वो चाहते थे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बिग हाउसेज हैं, वो सब कुछ कंट्रोल ना कर ले, कंट्री के सारे रिसोर्सेज उन्हीं के ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया। एग्जाम्पल देखिए कह रखा है सम बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 60s बिकॉज दीज वर ओन्ड बाय द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज who would use banking funds primarily to meet their own financial needs। कहते हैं कुछ जो बैंक्स ऐसे थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था 60s के अंदर, यानी उनको ये कर दिया गया था कि अब ये पब्लिक के हो गए, यानी कि गवर्नमेंट के हो गए हैं ये बैंक, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो बैंक्स थे वो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज के थ्रू चलाए जा रहे थे, और वो जो उनसे फंड उनको मिलता था उसको ज़्यादातर वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते थे, पर्सनल पर्पज़ के लिए। एंड लास्ट में कह रहा है इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। और सब कुछ देखते हुए हमें लिबरलाइजेशन लग रहा है कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा कंपोनेंट है, और ग्रेटर रिलायंस वाज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रादर देन चेक एंड कंट्रोल। अब जो ज़्यादा हमारा रिलायंस था, ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी थी, वो आ गई थी कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर, ना कि अब चेक्स और कंट्रोल, ये बहुत हो गया, अब कंट्रोल्स को हटा दिया हमने एनईपी में लिबरलाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल जो डेवलपिंग कंट्री कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर दैट हैड अचीव्ड रैपिड ग्रोथ ड्यू टू लिबरलाइजेशन वर कंसिडर्ड एज वर्दी ऑफ इमुलेशन। फिर कहा है, और जो ये एग्जाम्पल लिया कि ये सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके अंदर भी हमारा क्या है, लिबरलाइजेशन फॉलो किया जाता है, इसीलिए ये भी डेवलप्ड होती जा रही हैं। कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद लिबरलाइजेशन एज अ की कंपोनेंट वर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस वुड डिराइव द इकोनॉमी टुवर्ड द पाथ ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कहते हैं जो लिबरलाइजेशन किया गया था ना, ये मेन मोटिव इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्राइवेट है,
लोग हैं, मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को एक साथ लेके चलेंगे और वो इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि एक कंपटीशन की भावना लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 100% होगी। यानी लिबरलाइजेशन को बहुत सोच समझ के अप्लाई किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी 1991 में आई थी, जिसके अंदर हमने आज सबसे पहला अपना कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट और ये कहें हम एलिमेंट लिबरलाइजेशन पढ़ा। अभी हम लिबरलाइजेशन के बारे में और भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स अभी करने वाले हैं डिस्कस, लेकिन अभी हमने स्टार्ट, आई थिंक आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, 1991। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।